फ्रेंड्स, बॉर्न टू कोड के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग जावास्क्रिप्ट सीरीज में जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स के बारे में जानेंगे। जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स, जावास्क्रिप्ट हैज़ 8 डेटा टाइप्स। जावास्क्रिप्ट में 8 डेटा टाइप्स होते हैं: स्ट्रिंग, नंबर, बिगिंट, बुलियन, अनडिफाइंड, नल, सिंबल एंड ऑब्जेक्ट। ये 8 हमारे डेटा टाइप्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में। द ऑब्जेक्ट डेटा टाइप, the object data type can contain both built-in object and user defined object। जो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है वो दोनों कंटेन करता है, built in ऑब्जेक्ट भी कंटेन करता है और यूजर डिफाइंड भी ऑब्जेक्ट कंटेन करता है। built in ऑब्जेक्ट टाइप्स कैन बी ऑब्जेक्ट, एरे, डेट्स, मैप, सेट्स, इंट एरेज, फ्लोट एरेज, प्रोमिसेस एंड मोर। ये सब हमारे बिल्ट इन एरेज है। ऑब्जेक्ट्स, एरेज, डेट्स, मैप्स, सेट्स, इंट एरेज, फ्लोट एरेज, प्रोमिसेस, ये सब हमारे बिल्ट इन एरेज है। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक नंबर है जिसका लेंथ है, सॉरी, नंबर का हम देखते हैं। नंबर में जैसे 16 है, 16 है एंड 7.5 है, फ्लोट नंबर है। स्ट्रिंग में देखते हैं तो ये डबल कोट्स के अंदर कुछ भी कैरेक्टर लिखा होगा या फिर कुछ भी डबल कोट के अंदर लिखा रहेगा तो वो हमारा स्ट्रिंग होगा। बुलियन में ट्रू फॉल्स वैल्यू आएगा। ऑब्जेक्ट में ये की वैल्यू पेयर आते हैं, जैसे फर्स्ट नेम ये की हो गया, इसका वैल्यू हो गया, ये लास्ट नेम की हो गया, ये इसका वैल्यू हो गया। एरे ऑब्जेक्ट में आप देख सकते हैं ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये कॉमा से सेपरेट करके लिखा जाता है, इसको हम लोग एरे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। डेटा ऑब्जेक्ट हम लोग बोलते हैं जो कि बिल्ट इन होते हैं, जैसे कि डेट का हम लोग एक नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जो भी डेट रहेगा उसका एक नया ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनेगा। इसके बारे में हम लोग विशेष वीडियो में डिटेल्स पढ़ेंगे। जावास्क्रिप्ट का होल्ड एनी टाइप्स ऑफ डेटा। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल किसी भी तरह के डेटा को होल्ड कर सकता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा टाइप्स इन प्रोग्रामिंग, डेटा टाइप्स इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है डेटा टाइप्स का प्रोग्रामिंग में। टू बी एबल टू ऑपरेट ऑन वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को ऑपरेट करने के लिए इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो समथिंग अबाउट द टाइप। उसके टाइप को जानना बहुत ज़रूरी होता है। विदाउट डेटा टाइप्स अ कंप्यूटर कैन नॉट सेफली सॉल्व दिस। अगर उसका डेटा टाइप हमको नहीं मालूम होगा तो कंप्यूटर उसको सेफली सॉल्व नहीं कर पाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, लेट एक्स असाइन 16 प्लस वोल्वो, एक स्ट्रिंग दिया गया है। यहाँ पे डज इट मेक एनी सेंस टू ऐड वोल्वो टू 16? एक स्ट्रिंग को एक नंबर के साथ ऐड करना कोई सेंस बना रहा है? नहीं बना रहा है। विल इट प्रोड्यूस एन एरर और विल वी प्रोड्यूस ए रिजल्ट? आपको क्या लगता है, ये कोई एरर प्रोवाइड करेगा या फिर कुछ रिजल्ट देगा? जावास्क्रिप्ट विल ट्रीट द एग्जाम्पल अबव एज, ये जावास्क्रिप्ट इसको क्या करेगा, एक 16 को और वोल्वो को दोनों को एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करेगा और सिंपली कंकैटिनेट कर देगा। ये इस तरह से दिखेगा कि ये लिखा गया है लेट एक्स असाइन 16 एज ए स्ट्रिंग प्लस वोल्वो एज ए स्ट्रिंग। ये दोनों को सिंपली कंकैटिनेट करेगा, यहाँ पे ये एरर प्रोड्यूस नहीं करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नोट पॉइंट एक यहाँ पे दिया गया है, व्हेन एडिंग अ नंबर एंड अ स्ट्रिंग जावास्क्रिप्ट विल ट्रीट द नंबर एज अ स्ट्रिंग। अगर हम एक नंबर और एक स्ट्रिंग को ऐड करते हैं तो जावास्क्रिप्ट उसको दोनों को एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करेगा और सिंपली कंकैटिनेट कर देगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है 16 प्लस वोल्वो या फिर वोल्वो प्लस 16। अगर नंबर और एक स्ट्रिंग है तो दोनों को एज ए स्ट्रिंग जावास्क्रिप्ट देखेगा, उसको अज्यूम करेगा, ट्रीट करेगा। जावास्क्रिप्ट एवेल्युएट्स expressions from left to right. Different sequences can produce different result. जावास्क्रिप्ट जो है वो एक्सप्रेशन को लेफ़्ट टू राइट एग्जीक्यूट करता है। अगर डिफरेंट सीक्वेंस में ये पढ़ रहा है तो उसका डिफरेंट रिजल्ट भी आएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है जिसमें 16 प्लस 4 को ऐड किया जा रहा है। चूँकि ये दोनों एक
नंबर हैं, इंटीजर हैं, तो ये पहले ऐड हो जाएंगे। ये 16 + 4 20 हो जाएगा। उसके बाद 20 में वोल्वो को ऐड किया जाएगा। चूँकि अब 20 नंबर है, वोल्वो स्ट्रिंग है, तो नंबर तो स्ट्रिंग के साथ ऐड नहीं हो सकता है, तो एज ए कंकैटिनेशन दोनों को एज ए स्ट्रिंग कंकैटिनेट कर दिया जाएगा और ये 20 वोल्वो आंसर आ जाएगा। जावास्क्रिप्ट का एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि x लेट x इक्वल टू वोल्वो प्लस 16 + 4। तो यहाँ पे पहले स्ट्रिंग को लिखा गया है, पहले स्ट्रिंग है तो लेफ़्ट टू राइट हमने देखा कि लेफ़्ट टू राइट जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करता है। तो पहले वोल्वो और 16 को एग्जीक्यूट करेंगे। तो चूँकि ये स्ट्रिंग है और एक नंबर है, तो स्ट्रिंग और नंबर कभी तो ऐड हो नहीं सकते, तो ये कंकैटिनेट हो जाएंगे, तो वोल्वो 16 हो जाएगा। और वोल्वो 16 चूँकि एक स्ट्रिंग हो जाएगा फिर, तो इसमें अब फिर से नंबर ऐड किया जाएगा। तो चूँकि स्ट्रिंग और नंबर फिर भी ऐड नहीं हो पाएंगे, तो फिर से ये कंकैटिनेट हो जाएगा और इसका रिजल्ट आ जाएगा वोल्वो 164। In the first example, JavaScript treats 16 and 4 as a number until it reaches Volvo. पहले एग्जांपल में यहाँ पर 16 और 4 को एज ए नंबर ट्रीट कर रहा था जब तक कि वो वोल्वो तक पहुँचा नहीं था। इन द सेकेंड एग्जांपल, इस एग्जांपल में सिंस द फर्स्ट ऑपरेंड इज अ स्ट्रिंग, पहला ऑपरेंड यह स्ट्रिंग है, ऑल ऑपरेंड्स आर ट्रीटेड एज अ स्ट्रिंग, ऑल ऑपरेंड्स को एज अ स्ट्रिंग ट्रीट किया जाएगा। जावास्क्रिप्ट टाइप्स आर डायनेमिक। JavaScript has dynamic types. This means that the same variable can be used to hold different data types. यहाँ पे बोला जा रहा है कि JavaScript का जो वेरिएबल है, JavaScript has dynamic types. This means that same variable can be used to hold different types. एक ही वेरिएबल डिफरेंट टाइप के वैल्यू को वो कंटेन कर सकता है, होल्ड कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है, x को डिफाइन किया गया है, नाउ x इज अनडिफाइंड, यह सिर्फ डिक्लेयर किया गया है, इसको डिफाइन नहीं किया गया है। x में फिर यहाँ पे 5 को असाइन किया जा रहा है, नाउ x इज ए नंबर। चूँकि इसमें 5 दिया गया है, तो ये x का डेटा टाइप अगर हम चेक करेंगे तो एज ए नंबर आएगा। और फिर x में हम एक स्ट्रिंग दे रहे हैं जॉन, तो फिर अभी x का डेटा टाइप चेक किया जाएगा तो ये स्ट्रिंग हो जाएगा। तो ये डायनेमिक टाइप होता है, जो भी आप वैल्यू देंगे उसी तरह से ये अपने आप को चेंज कर लेगा उसी टाइप में, जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल। जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग्स, ए स्ट्रिंग और अ टेक्स्ट इज अ सीरीज ऑफ कैरेक्टर लाइक जॉन डू। ये स्ट्रिंग या फिर कह सकते हैं टेक्स्ट स्ट्रिंग सीरीज होता है कैरेक्टर्स का, या ग्रुप होता है कैरेक्टर का। स्ट्रिंग्स आर रिटन विथ कोट्स, यू कैन यूज सिंगल कोट और डबल कोट्स। स्ट्रिंग कोट के अंदर लिखे जाते हैं, वो आप सिंगल कोट भी लगा सकते हैं या फिर डबल कोट्स भी लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप डबल कोट के साथ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे कार नेम 1 इक्वल टू वोल्वो XC60 लिखा गया है, और यूजिंग सिंगल कोट भी आप इसको लिख सकते हैं सेम, कार नेम 2 इक्वल टू वोल्वो XC60 लिखा गया है, दोनों सही है। डबल कोट या सिंगल कोट आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज कोट्स इनसाइड अ स्ट्रिंग एज लॉन्ग एज दे डोंट मैच द कोड सराउंडिंग द स्ट्रिंग। यू कैन यूज कोट्स इनसाइड अ स्ट्रिंग, आप स्ट्रिंग के अंदर इनसाइड अ स्ट्रिंग, आप स्ट्रिंग के अंदर कोट्स को यूज कर सकते हैं। जैसे कि नीचे एग्जांपल दिया गया है, सिंगल कोट इनसाइड डबल कोट, सिंगल कोट को डबल कोट के अंदर आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक वेरिएबल बना गया है आंसर 1, उसके अंदर इट्स और उसके बाद सिंगल कोट यूज किया गया है, उसके बाद एस ऑल राइट, इट्स ऑल राइट, ये डबल कोट के अंदर सिंगल कोट यहाँ पे यूज किया जा रहा है। उसी तरह से सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट इनसाइड डबल कोट, फिर से वही डबल कोट के अंदर डबल कोट के अंदर सिंगल कोट को यहाँ पे यूज किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं आंसर 2 में ही इज़ कॉल्ड, और फिर यहाँ पे सिंगल कोट यूज़ किया जा रहा है जॉनी के लिए। डबल कोट इनसाइड सिंगल कोट, डबल कोट के अंदर सॉरी सिंगल कोट के अंदर डबल कोट,
मतलब कि ये डबल कोट है, बट किसके अंदर है, सिंगल कोट के अंदर है, डबल कोट इनसाइड सिंगल कोट। इस सिंगल कोट के अंदर डबल कोट लिखा गया है, जैसे ही इज कॉल्ड जॉनी, जॉनी को यहाँ पे डबल कोट के अंदर लिखा गया है, तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट नंबर्स, ऑल जावास्क्रिप्ट नंबर्स आर स्टोर्ड एज डेसिमल नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट। जितने भी जावास्क्रिप्ट के नंबर हैं वो स्टोर किए जाते हैं, ऑल जावास्क्रिप्ट नंबर आर स्टोर एज डेसिमल नंबर, वो डेसिमल नंबर की तरह स्टोर किए जाते हैं, या फिर उसको आप फ्लोटिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं। नंबर्स कैन बी रिटन विथ और विदाउट डेसिमल, नंबर को आप डेसिमल या फिर विदाउट डेसिमल के साथ भी लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे x1 इज इक्वल टू 34.00 लिखा गया है, या फिर आप विदाउट डेसिमल भी 34 भी लिख सकते हैं। एक्सपोनेंशियल नोटेशन, एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा स्मॉल नंबर कैन बी रिटन विथ साइंटिफिक एक्सपोनेंशियल नोटेशन। कुछ एक्स्ट्रा नंबर या फिर एक्स्ट्रा लार्ज नंबर होंगे, उनको कुछ नोटेशन के साथ यूज किया जाता है, जिसको हम लोग एक्सपोनेंशियल नोटेशन बोलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं y इक्वल टू 1 2 3 E5 लिखा गया है, इसका मतलब हुआ 1 2 3 और ये 5 टाइम्स 0 होगा। और यहाँ पे z इक्वल टू लिखा गया है 1 2 3 E-5, यानी कि 0.00123, यहाँ पे ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ये एक्स्ट्रा स्मॉल या फिर एक्स्ट्रा लार्ज नंबर के लिए ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैव मेनी नंबर्स टाइप। ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारे नंबर के टाइप होते हैं, जैसे कि होल नंबर या फिर इंटीजर, इंटीजर में बोल सकते हैं बाइट जिसमें 8 बिट होता है, शॉर्ट जिसमें 16 बिट होते हैं, इंट जिसमें 32 बिट होते हैं, लॉन्ग जिसमें 64 बिट होते हैं, रियल नंबर और फ्लोटिंग पॉइंट जिसमें फ्लोट में 32 बिट होते हैं, डबल में 64 बिट होते हैं। जावास्क्रिप्ट नंबर्स आर ऑलवेज वन टाइप, जावास्क्रिप्ट में नंबर हमेशा एक ही टाइप के होते हैं, जो कि होता है डबल 64 बिट का फ्लोटिंग पॉइंट। यू विल लर्न मोर अबाउट नंबर्स इन लेटर इन दिस ट्यूटोरियल, आप इसके बारे में विशेष नेक्स्ट नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे। जावास्क्रिप्ट बिगिन, ऑल जावास्क्रिप्ट नंबर्स आर स्टोर्ड इन अ 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट, जितने भी जावास्क्रिप्ट के नंबर हैं वो स्टोर किए जाते हैं 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट में। जावास्क्रिप्ट बिगिन इज अ न्यू डेटा टाइप, जावास्क्रिप्ट बिगिन जो है वो एक नया डेटा टाइप है, जो कि ES 2020 इक्मास्क्रिप्ट 2020 में इंट्रोड्यूस हुआ था। दैट कैन बी यूज टू स्टोर इंटीजर वैल्यू, जो कि यूज किया जा सकता है स्टोर करने के लिए इंटीजर वैल्यू दैट आर टू बिग टू बी रिप्रेजेंटेड बाय अ नॉर्मल जावास्क्रिप्ट नंबर, जिसको नॉर्मल जावास्क्रिप्ट नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं हो, जो कि बहुत बड़ा नंबर हो, तो उसके लिए हम लोग बिगिन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे इंट x इज इक्वल टू बिगिन, और ये बहुत बड़ा नंबर देख सकते हैं, तो ये सिंपली इंटीजर में स्टोर नहीं होगा, इसीलिए हम यहाँ पे बिगिन का को इंट्रोड्यूस किया गया लार्ज नंबर को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं जावास्क्रिप्ट बुलियन, बुलियंस कैन ओनली हैव टू वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स। बुलियन का सिर्फ दो ही वैल्यू हो सकता है, या तो वो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं लेट x इक्वल टू 5, लेट y इक्वल टू 5, लेट z इक्वल टू 6। यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है कि x इज इक्वल टू 5, तो या तो ये ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, यानी कि x का वैल्यू x का वैल्यू y के वैल्यू के बराबर है तो रिटर्न कर देगा ट्रू, अगर x का वैल्यू बराबर नहीं होता y के तो रिटर्न कर देता फॉल्स। तो इसको हम लोग बुलियन कहते हैं, या तो ट्रू में वैल्यू रिटर्न करने का या फिर फॉल्स में।
जैसे कि यहाँ पे x को कंपेयर किया जा रहा है z के साथ, तो यहाँ पे फॉल्स होगा क्योंकि x का वैल्यू 5 है और z का वैल्यू 6 है, तो ये सिंपली रिटर्न कर देगा फॉल्स। बुलियंस आर ऑफ्टन यूज्ड इन कंडीशनल टेस्टिंग, ये कंडीशनल टेस्टिंग में यूज किए जाते हैं। जावास्क्रिप्ट एरेज, जावास्क्रिप्ट एरेज आर रिटन विथ स्क्वायर ब्रैकेट्स। जावास्क्रिप्ट एरे को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यानी कि इसके अंदर लिखते हैं। एरे एरे आइटम्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा, ये कॉमा से सेपरेटेड होंगे। द फॉलोइंग कोड डिक्लेयर्स क्रिएट एन एरे कॉल्ड कार्स कंटेनिंग 3 आइटम कार नेम। ये फॉलोइंग जो एग्जांपल है वो डिक्लेयर कर रहा है कि एक कार्स नाम से एक एरे बनाया गया है जो कि 3 आइटम कंटेन करता है। देख सकते हैं एग्जांपल के लिए कॉन्स्ट कार्स जिसका फर्स्ट वैल्यू है सब, वोल्वो और BMW। एरे इंडेक्सेस आर जीरो बेस्ड, एरे इंडेक्सेस आर जीरो बेस्ड विच मीन्स द फर्स्ट आइटम इज 0, सेकेंड इज 1 एंड सो ऑन। एरे का जो इंडेक्सिंग होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, यानी कि अगर आपको इसको काउंट करना होगा तो ये 1 आइटम नहीं है, फर्स्ट आइटम नहीं है, ये 0th आइटम है, ये फर्स्ट आइटम है, ये सेकेंड आइटम है। 1 से काउंटिंग नहीं होता है यहाँ पे इंडेक्सिंग एरे का, 0 से एरे का इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है। ये 0 है, ये 1th आइटम है, ये 2 आइटम है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स आर रिटन विथ कर्ली ब्रेसेस। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर यूज करते हैं। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स आर रिटन विथ कर्ली ब्रेसेस। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज आर रिटन एज नेम वैल्यू पेयर सेपरेटेड बाय कॉमास। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट आर रिटन विथ कर्ली ब्रेसेस, इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और इसको हम लोग कॉमा से सेपरेट करते जाते हैं। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम और सॉरी यहाँ पे एक की वैल्यू था, यहाँ पे की वैल्यू या फिर नेम वैल्यू पेयर के साथ लिखते हैं और सबको कॉमा के साथ सेपरेट करते जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम कोलोन जॉन, ये इसका एक की हो गया या फिर नेम बोल सकते हैं या फिर की बोल सकते हैं, ये नेम और इसका वैल्यू, फिर कॉमा से सेपरेट करेंगे, फिर नेम इसका वैल्यू, फिर कॉमा से सेपरेट करेंगे इसका नेम फिर वैल्यू, फिर कॉमा से सेपरेट करेंगे इसका नेम कोलन के बाद वैल्यू, और फिर इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। द ऑब्जेक्ट पर्सन इन द एग्जाम्पल एबव हैज़ 4 प्रॉपर्टीज, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज एंड आई कलर। ये जो ऑब्जेक्ट पर्सन है जो कि ऊपर के एग्जांपल दिया गया है, इसका 4 प्रॉपर्टीज है। पहला है फर्स्ट नेम, दूसरा है सेकेंड नेम, लास्ट नेम सॉरी, फिर है एज और फिर है आई कलर। द टाइप ऑफ ऑपरेटर, यू कैन यूज द जावास्क्रिप्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर टू फाइंड द टाइप ऑफ ए जावास्क्रिप्ट वेरिएबल। आप टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज जावास्क्रिप्ट वेरिएबल के टाइप को चेक करने के लिए यूज करते हैं। द टाइप ऑफ ऑपरेटर रिटर्न्स द टाइप ऑफ वेरिएबल और एन एक्सप्रेशन। टाइप ऑफ ऑपरेटर रिटर्न करेगा वेरिएबल के टाइप को या फिर अगर कोई एक्सप्रेशन है तो उसके टाइप को। एग्जांपल के लिए टाइप ऑफ ये एम्प्टी स्ट्रिंग है तो इसका रिटर्न करेगा स्ट्रिंग। टाइप ऑफ जॉन, ये भी एक स्ट्रिंग है तो इसको भी स्ट्रिंग करेगा। टाइप ऑफ जॉन तो इसको भी ये स्ट्रिंग है तो एज ए स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। एग्जांपल और देखते हैं, अगर टाइप ऑफ 0 करते हैं तो चूंकि एक नंबर है तो नंबर रिटर्न करेगा। टाइप ऑफ 314 करते हैं तो ये भी नंबर रिटर्न करेगा। टाइप ऑफ 3.14 करेंगे तो इसको भी नंबर रिटर्न करेगा। टाइप ऑफ 3 करते हैं ब्रैकेट लगाकर तो इसको भी नंबर रिटर्न करेगा। अगर टाइप ऑफ 3+4 ब्रैकेट के अंदर करते हैं तो इसको भी एज ए नंबर रिटर्न करेगा, क्योंकि ये सबका टाइप नंबर ही है। नेक्स्ट देखते हैं अनडिफाइंड। In JavaScript, a variable without a value has the value undefined. The type is also undefined. JavaScript में अगर किसी वैल्यू का बिना किसी वेरिएबल बिना वैल्यू के है, अगर उसमें वैल्यू असाइन नहीं किया गया है तो उसको हम लोग अनडिफाइंड वैल्यू कहते हैं।
जिसका टाइप भी अनडिफाइंड आता है। एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक कार को सिर्फ डिक्लेयर किया गया है, इसमें कुछ वैल्यू असाइन नहीं किया गया है, ये विदाउट अ वैल्यू है, तो इसका वैल्यू इज अनडिफाइंड, इसका टाइप इज अनडिफाइंड, इसका वैल्यू भी अनडिफाइंड है और इसका टाइप भी चेक करेंगे तो अनडिफाइंड आएगा। एनी वेरिएबल कैन बी इम्पटेड बाय सेटिंग द वैल्यू टू अनडिफाइंड। किसी भी वैल्यू को इम्पटी किया जाता है उसके वैल्यू को अनडिफाइंड सेट कर कर। द टाइप विल आल्सो बी अनडिफाइंड, उसका टाइप भी अनडिफाइंड आएगा। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कार इज इक्वल टू अनडिफाइंड किया गया है, वैल्यू इज अनडिफाइंड एंड इसका टाइप भी अनडिफाइंड आएगा। empty values, and empty values has nothing to do with undefined, an empty value has nothing to do with undefined, an empty string has both a legal value and a type। यहाँ पे बोला जा रहा है कि an empty value has nothing to do with undefined, यानी कि empty value है वो undefined नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, कार इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग दिया गया है, द वैल्यू इज एम्प्टी स्ट्रिंग, द टाइप ऑफ ए स्ट्रिंग, इसका वैल्यू स्ट्रिंग आएगा, ये अनडिफाइंड नहीं माना जाएगा, ये एम्प्टी माना जाएगा। एन एम्प्टी स्ट्रिंग हैज़ बोथ लीगल वैल्यू एंड अ टाइप। अगर आप एम्प्टी स्ट्रिंग देते हैं तो लीगल है, ऐसा नहीं है कि वो अनलीगल है। आप एम्प्टी स्ट्रिंग दे सकते हैं, किसी भी वेरिएबल का एम्प्टी स्ट्रिंग वैल्यू हो सकता है। सो थैंक यू, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए